पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ x डिग्रीज डिवाइडेड बाय x। तो अब ये देखें यहाँ पर जो एंगल है वो ऊपर डिग्रीज़ में है और ये नीचे रेडियंस में है। तो पहले तो हमें इसको बाय यूजिंग द फार्मूला जो हमने कल किया था, थ्योरम प्रूव किया था, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास x या जो एंगल यहाँ पर है वो क्या था, रेडियन मेजर में था। ठीक है, तो इसको पहले हम रेडियन मेजर में चेंज करेंगे। तो एज़ यू नो बाय योर फर्स्ट ईयर नॉलेज, पाई रेडियंस इज वर्थ 180 डिग्री। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज 1 डिग्री इज़ पाई ओवर 180 रेडियंस एंड सो x डिग्री इज़ इक्वल टू x इंटू पाई ओवर 180 रेडियंस। सो हमारा क्वेश्चन जो है वो अब चेंज हो चुका है। लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ x पाई ओवर 180 डिवाइडेड बाय x। अब ये देखें ऊपर जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में आपके पास होना चाहिए। तो इसको आप पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। जब आप डिवाइड कर लेंगे तो वही ग्राउंड बन जाएगा जो कि आपके पास अकॉर्डिंग टू थ्योरम है। ठीक है, तो मैं इसको ये स्टेप करती हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ x इंटू पाई ओवर 180 डिवाइडेड बाय x इंटू पाई ओवर 180। ये मैंने डिवाइड कर लिया और पाई ओवर 180 मैंने साथ में मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये देखें कैंसिल आउट होके आपके पास वही चीज़ आ जाती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर मेरे पास ये ग्राउंड बन गया है, इसके ऊपर मैं लिमिट अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि जब x ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो x इंटू पाई ओवर 180 भी कहाँ अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। ठीक है, तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। व्हेन x अप्रोचेस टू ज़ीरो दिस इम्प्लाइज x इंटू पाई ओवर 180 ऑल्सो अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो सो आई हैव नाउ द लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन x डिग्री ओवर x। जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था वो हमारा किस में चेंज हो गया है, वो हमारा चेंज हो गया है लिमिट x पाई ओवर 180 अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑफ साइन x पाई ओवर 180 डिवाइडेड बाय x पाई ओवर 180। अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे और ये तो कांस्टेंट है, इसके ऊपर लिमिट की अप्लाई करेंगे भी तो यही हमारे पास आंसर आएगा। तो सो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो अब दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बाय यूजिंग द थ्योरम दिस इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, 1 इंटू पाई ओवर 180 बिकॉज एज यू नो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पर थीटा के बजाय कोई भी वेरिएबल भी हो आपके पास, चूँकि वेरिएबल है तो x भी ले सकते हैं। तो ये आपके पास ये वाली आपने थ्योरम यूज़ करते हुए इसको क्या लिख लिया, 1 एंड द आंसर इज़ पाई ओवर 180। ठीक है ज़ैनब, समझ आया बेटी? एक और क्वेश्चन देखिए। एडमिट होगी, एडमिट होगी ना, वो स्क्रीनशॉट ले लो उनकी दो का, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लो। सना बेटे आप लेट हैं। एक और गर्ल्स पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन ऑफ x ओवर पाई माइनस x। ये देखें जो कल आपने थ्योरम पढ़ा था उसमें हमारी जो अप्रोच थी दैट इज़ टूवर्ड्स ज़ीरो। यहाँ पर इसका मतलब है कि आपको थोड़ी सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी ताकि आप थ्योरम के का जो ग्राउंड है वो बना लें। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट पाई माइनस x इज़ इक्वल टू सम अदर वेरिएबल t। तो दिस इम्प्लाइज पाई माइनस t इज़ इक्वल टू x। और जब x अप्रोच करेगा पाई को तो t कहाँ अप्रोच करेगा, ज़ीरो को, क्योंकि पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, ये लिमिट भी आपकी चेंज हो जाएगी। व्हेन x अप्रोचेस टू पाई दिस इम्प्लाइज t अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो
तो अब हमारा क्वेश्चन जो है वो चेंज हो चुका है. सो आई कैन राइट लिमिट x अप्रोचेज टू पाई साइन ऑफ x ओवर पाई माइनस x इज़ इक्वल टू, पूरा जो है वो हमारा वेरिएबल t में आ गया है. लिमिट t अप्रोचेज टू 0 साइन ऑफ x किसके इक्वल है, यहाँ से देखिए पाई माइनस टी, पाई माइनस टी, और इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था t के इक्वल. ये देखें, ये सारा हमारा क्वेश्चन जो है वेरिएबल x से चेंज होके वेरिएबल t में आ गया है और t की अप्रोच कहाँ है, टुवर्ड्स 0. यहाँ पर गर्ल्स आप फार्मूला लगा सकते हैं साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा का, जो आपने फंडामेंटल लॉ से रिड्यूस किए थे, 2 कॉस से रिलेटेड और 2 साइन से रिलेटेड फर्स्ट ईयर में. जब आप वो फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो यू विल हैव साइन पाई कॉस टी माइनस कॉस पाई साइन टी डिवाइडेड बाई टी. एज यू नो दैट साइन पाई इज़ इक्वल टू 0, तो सो 0 इंटू कॉज ऑफ टी इज़ 0, तो ये वाली हमारे पास टर्म हो जाती है 0. और कॉस पाई की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो क्वेश्चन हमारा चेंज हो चुका है. लिमिट टी अप्रोचेज टू 0, ये देखिए मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी माइनस इंटू -1 साइन टी ओवर टी, एंड दिस इज़ इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेज टू 0 साइन टी ओवर टी. और ये देखें इसका रिज़ल्ट बाय यूजिंग द थ्योरम, बिल्कुल वही ग्राउंड है जो हमारे पास कल के थ्योरम में थी. दिस इज़ इक्वल टू 1, तो हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट दिस इज़ इक्वल टू 1. एक क्वेश्चन और गर्ल्स देखिए. मैं आपको 7th पार्ट करवाती हूँ. इसमें हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉज x ओवर साइन स्क्वायर x. तो ये देखें यहाँ पर भी अभी आपको थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रॉपर ग्राउंड नहीं है. और वो थ्योरम हमारे पास क्या था, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ. लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल टू 1. तो अब वो प्रॉपर ग्राउंड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको 1 प्लस कॉज एक्स से मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें. लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉज एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स. ठीक हो गया गर्ल्स. अब ये देखें यहाँ पर आप फार्मूला न्यूमरेटर पे अप्लाई करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये आपके पास आ जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स. ठीक हो गया गर्ल्स. 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज़ व्हाट, साइन स्क्वायर एक्स. दिस इज़ व्हाट, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स, बिकॉज you know as sin square s x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1. तो सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हुआ, साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल. लेकिन कैंसल्ड आउट एंड जस्ट यू हैव नाउ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 ओवर 1 प्लस कॉज एक्स. अब ये देखें, ये जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है इसमें जब आप लिमिट डायरेक्ट पुट करते हैं तो न्यूमरेटर में तो 1 है और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 दैट इज़ 2. तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रही, सो आप वो थ्योरम की तरफ जाने के बजाय डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं. द आंसर इज़ 1/2. ठीक है. तो बच्चों आपने ये देखा कि वो थ्योरम तब आप यूज़ करेंगे जब आपके पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है. लेकिन जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसा कि हमने लिमिट के क्वेश्चंस में शुरू में टेक्निक्स हमने पढ़ी थी सोल्यूशन के लिए. एक क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व करवाती हूँ. नाइन्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का, जिसमें हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ क्यू थीटा. ये गर्ल्स क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले
हमने फर्स्ट ईयर में फार्मूलाज जो पढ़े थे कुछ मैं वो आपके लिए रिकॉल करती हूँ। आप देखिए, एज यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, डिवाइडेड बाई 2 भी है। ये फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, इसी के हवाले से आपने एक कॉस के साथ भी फार्मूला पढ़ा था, लेकिन अभी मैं यहाँ पर इसी की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंगल पी थीटा है। अगर एंगल इधर पी थीटा है, अब यहाँ पर पी लेंगे तो इधर भी पी आपके पास आ जाएगा, और अगर इधर क्यू है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू थीटा बाई 2। ठीक है, तो सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन राइट दिस कोशेंट एज 2 टाइम्स, ये 2 आप इधर को शिफ्ट कर देंगे तो 1 माइनस कॉस पी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाई 2। ठीक है गर्ल्स, ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया। क्वेश्चन आपके पास क्या आ गया, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, 2 कैंसिल हो गया। और आप गर्ल्स इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप लिख सकती हैं, ये इसको आप होल स्क्वायर के तौर पर भी लिख सकती हैं। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पर आपके पास जो एंगल है पी थीटा बाई 2 है, तो मैं न्यूमरेटर को पी थीटा बाई 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लूँगी, और इसी तरह से मैं डिनोमिनेटर को क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँगी, और फिर मैं दोनों पर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर मैं अलग अलग लिमिट अप्लाई करूँगी। तो मेरे पास जो फंडामेंटल, जो कल मैंने थ्योरम आपको प्रूव करवाया था, उसके फिर हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। और आपने पीछे जो लिमिट के रूल्स पढ़े थे उसमें आपने पढ़ा था कि इनसाइड एक्सपोनेंट आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये लिमिट इनसाइड एक्सपोनेंट शिफ्ट कर देती हूँ, एंड आई हैव लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, और साथ मैंने यहाँ पर ये स्टेप भी इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए किया है कि मैं इसको पी थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ न्यूमरेटर को, क्योंकि ताकि एंगल जो है वो सेम हो जाए। पी थीटा बाई 2 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया और डिवाइड कर लिया, और इसी तरह से आप डिनोमिनेटर को कर रहे हैं साइन ऑफ क्यू थीटा बाई 2 आपके पास है, तो आप क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। ये क्वेश्चन खासा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गर्ल्स, तो ये देखें, अब व्हेन यू विल अप्लाई लिमिट ऑन द न्यूमरेटर, तो जब पी थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, तो पी थीटा बाई 2 भी कहाँ अप्रोच करेगा, 0 को। इसी तरह से जब आप डिनोमिनेटर पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो थीटा चूँकि अप्रोच कर रहा है 0 को, तो क्यू थीटा बाई 2 भी कहाँ अप्रोच करेगा, टूवर्ड्स 0। तो मैं अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे बारी बारी लिमिट अप्लाई करती हूँ, और साथ में ये भी सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। देखें, थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और पी बाई क्यू जो है वो एक कॉन्स्टेंट टर्म है जिसको आप आउटसाइड द लिमिट ले सकते हैं, और ड्यू टू दिस स्क्वायर कि आपके पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो मैं इस तरह करती हूँ कि पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर में आउटसाइड द लिमिट ले लेती हूँ, और अब मैं लिमिट अप्लाई करती हूँ ऑन द न्यूमरेटर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब थीटा 0 करेगा, अप्रोच करेगा 0 की तरफ, तो पी थीटा बाई 2 भी कहाँ अप्रोच करेगा, 0 की तरफ। तो ये क्या आपके पास आया, साइन पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई पी थीटा बाई 2। इसी तरह से डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आता है, लिमिट क्यू थीटा बाई 2 अप्रोचेस टू 0 एंड साइन ऑफ क्यू थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई क्यू थीटा बाई 2 एंड होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें इनसाइड द लिमिट, इनसाइड द एक्सपोनेंट आपने लिमिट अप्लाई कर दी है। अब यहाँ पर मैं थ्योरम यूज़ करूँगी, और थ्योरम यूज़ करते हुए मैं इसको लिख सकती हूँ 1, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर भी क्या आगे मेरे पास 1, बिकॉज यू नो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो सो इसका हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया, इसका रिज़ल्ट हमारे पास आया है पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। आई होप गर्ल्स कि आपको समझ आ गया होगा। अब कुछ जो बीच के क्वेश्चंस रह गए हैं वो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप उनको ट्राई करें। अगर आपकी कोई डिफ़िकल्टी हो तो आई होप इंशाल्लाह कल पूछ लेंगे तो मैं आपको बता दूँगी।